बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि इमरान खान की तोशा खाना 2 केस के अंदर आज जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। मैंने आपको बताया था, पहले उसके ऊपर एतराज लगा था। एतराज को जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दूर किया और उसके बाद आज वो जमानत की दरखास्त टेकअप हुई थी और उसमें सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं वो अदालत के अंदर पेश भी हुए। लेकिन आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उसके ऊपर क्या फैसला किया। जब गुज़श्ता समाअत पे इतराजात वाला मामला हुआ था तो उस समाअत के दौरान ही वकला ने ये इस्तदा अदालत से की थी कि आप मेहरबानी करें और इस केस के अंदर आप नोटिस जारी कर दें FIA को। तो अदालत ने FIA को नोटिस जारी नहीं किए थे और आज की जो दरखास्त जमानत है उसके ऊपर समाअत हुई। लेकिन समाअत के अंदर वही काम हुआ जो पिछली बार मुतालिबा इमरान खान के वकील कर रहे थे और अदालत ने उस वक्त वो काम नहीं किया था, तो आज वो काम किया गया है और उन्होंने FIA को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस के ऊपर समाअत की। और रही बात के उस सारे मामले के ऊपर क्या होगा या किस तरीके से ये मामला आगे टेकअप होगा, उसकी एक मिसाल कुछ इस तरीके से भी है कि आज अदालत ने अगली समाअत की तारीख नहीं बताई, तो अमली तौर पे इसको यूं कहा जा सकता है कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और अदालत ने कहा है कि जो आइंदा तारीख है वो रजिस्ट्रार ऑफिस तय करेगा। अब हो सकता है कि आज जो जमानत की दरखास्त के ऊपर फैसला होना था वो आप 2 महीने बाद उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। तो ये एक अजीब सा मामला है। मैं आपको एक आज अपनी जाती मिसाल देता हूं कि मैं इस अदालत में पेश होकर आ रहा हूं। मेरे ऊपर और बाकी सहाफियों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया पंजाब कॉलेज की तरफ से कि जी हमने क्यों रिपोर्टिंग की है उस मुबैना मामलात के ऊपर या जो कुछ भी था, आज अंदाजा करें कि पंजाब कॉलेज की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ। इवन हमारे केस के अंदर जो FIA के तफ्तीशी अफसर हैं वो भी पेश नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, होना वही था कि जज साहब ने पहले इंतजार किया तो उसके बाद उन्होंने अगली तारीख दे दिया। तो एक तरीका कार है, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो इटसेल्फ एक पनिशमेंट है और हमें इसलिए पनिश किया जा रहा है कि हम क्यों लोगों तक हकायक पहुंचाते हैं। वो ज़ाहिर है बुनियाद कोई और बनाई गई और उसके पीछे लार्जर जो मकसद है वो कोई और है। तो अब ये भी मैं बताने का मकसद ये था कि सिस्टम चलता कैसे है। अब ये मामला लटक जाएगा और अगली समाअत के ऊपर क्या कुछ होगा वो अगली समाअत आएगी तो उस वक्त पता चलेगा। अच्छा, इससे हटके एक और इस्लामाबाद से जो खबरें हैं, एक तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन जिनके हवाले से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बहुत गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप इनको वापस क्यों नहीं भेज रहे, तो आज तो उन्होंने भी फैसला करने में देर नहीं लगाई और आजम सवाती के 8 मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जेर समाअत थे और जिसमें उन्होंने रिमांड दिया था, उस रिमांड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और कहा था कि आप इसके ऊपर दोबारा फैसला करेंगे। तो आज जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने आजम सवाती साहब के जो जमानत है वो 8 के 8 केसेस में मंजूर कर ली है। यानी सवाल पैदा होता है कि यही अबुल असनाद जुल्करनैन थे, यही आजम सवाती थे, लेकिन आपका तब तर्ज अमल क्या था या आपने क्या कुछ किया। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदाखलत की, ना सिर्फ मुदाखलत की बल्कि आपके बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, तो आज उसी अदालत ने उसी शख्स के बारे में उसी जज ने जमानत दे दी है। तो मैं जो आपको पहले जुमला कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो इटसेल्फ एक पनिशमेंट है, तो आपको इससे अंदाजा होता है। इससे हट के अगली खबर जरा सुनिएगा। आज इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उस पे जो 9 मई के केसेस हैं वो 13 मुकदमात की आज समाअत होनी थी और वहां पे बताया गया कि एक लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई थी और वो लाइनें सिर्फ इसलिए थी कि उसमें ज़ाहिर शेख रशीद पेश हो रहे थे, बिशारत राजा और शेख राशिद शफीक जो MNA सदाकत अली अब्बासी हैं, इस साबिक MNA जो है, तो इस तरह से और बहुत सारे लोग जो हैं वो पेश हुए। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि जी जनाब वो मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल नहीं हुई, तो हाजिरी मुकम्मल ना होने की वजह से जो पुलिस है वो चालान की नकूल फराहम नहीं कर सकी। तो आइंदा समाअत पे जो चालान की नकूल है वो तकसीम होगी और फिर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। तो इस तरीके से 9 मई के 13 मुकदमात की जो समाअत है वो अदालत ने 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब 18 नवंबर को होगा और फिर पता चलेगा कि चालान पेश नहीं हुआ और इस तरीके से ये मामला लटकता जाएगा। अब अदालतें जो है वो खुद लोगों को बुला के दूर दराज से लोग आते हैं और आज इवन शेख रशीद ये कह रहे थे, उनका देखें
थोक के हिसाब से केसेस बनाए गए हैं। इवन वो तो ये कह रहे थे, ये जो इस वक्त सारे नवाज शरीफ बाहर हैं, बाकी सब बाहर हैं, तो उनका इन्हें पता है कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए जब बड़ा होने वाला कुछ होता है तो किसी का पांव फ्रैक्चर हो गया है, किसी के पेट में दर्द, सब बाहर भाग रहे हैं। तो वो बड़ा कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है। मैं जरा इंतजार पंजोता साहब वाली खबर आपको देके फिर बाकी बात करते हैं। इंतजार पंजोता साहब वाला मामला ये है कि उनको क्या कहते हैं कि उनकी पेशी का मामला था, उनकी बाजियाबी का। वो बाजियाब तो हो गए, और जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट भी बहुत ही सस्ता है कि उस पर क्या कहा जा सकता है। तो आज आमिर फारूक साहब जिनकी अदालत में या तो वो दरखास्त तब टेकअप करते हैं जब मामला वैसे ही गैर मौसर हो चुका होता है, तो कहते हैं देखिए गैर मौसर हो गया, या वो उस मामले को इतना लटकाते हैं, इतने होम्योपैथिक तरीके से चलते हैं कि चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। अब आप जानते हैं कि इंतजार पंजोता साहब वापस आ गए, तो उनसे मुतालिक आज केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की, जिनको अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी। तो आमिर फारूक साहब ने क्या फरमाया, उनका जी मैंने इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा है और बहुत बुरा लगा। साथ ही कहा इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। कराची में जो काम होता था यहां पर भी वही होना शुरू हो गया है। मिसिंग पर्सन्स और स्ट्रीट क्राइम्स इस्लामाबाद में बहुत बढ़ गए हैं। और उसके बाद जो शैब शाहीन है, उन्होंने कहा कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो मेरे जैसे दहशतगर्दों के पीछे लगी हुई होंगी तो फिर स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा। तो जैसा आमिर फारूक ने कहा कि आप फिर दहशतगर्दी ना करें, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, एनर्जी गलत जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। तो अली बुखारी जो थे, उनके वकील ने कहा कि आज इंतजार है तो कल मैं भी हो सकता हूं। तो जिसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम में से कोई भी हो सकता है, यानी अदालत भी मान रही है कि हम में से कोई भी हो सकता है, ये बात तो दुरुस्त है। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने ये नहीं पूछा या बाकी सारी के चले अटॉर्नी जनरल को बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप हमें यकीन दहानी करा रहे थे और आपकी यकीन दहानी के बाद 24 घंटे के अंदर वो बाजियाब अगर हो गए हैं तो आपको ये कैसे पता था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने पुलिस को बाजियाब होने वाले जो पीटीआई के वकील हैं इंतजार पंजोता 161 का उनका बयान जो है कलम बंद करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है, और साथ में उनके वापस आने की जो दरखास्त है वो भी निपटा दी है। अच्छा, एक डेवलपमेंट और है, और वो डेवलपमेंट लाहौर से है, मरियम नवाज से मुताल्लिक है। मरियम नवाज की तबीयत नासाज है और जराए के मुताबिक इतनी नासाज है कि वो इस वक्त भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। आधी रात को रात 3 बजे बताया गया है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, और तबीयत बिगड़ने के ऊपर उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर लाया गया, और उनके जो साहबजादे हैं जुनेद सफदर वो उन्हें लेके आए। और जराए ने यह भी बताया है कि जब रात को 3 बजे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उस वक्त वो नींद बेहोशी की हालत में थी, और पता ये चला कि उनको गले का इन्फेक्शन है। तो उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल आया गया। मैं आपको बता रहा था कि कल पहले पता चला था उन्होंने कल रवानगी होनी थी, कल रवानगी नहीं हुई। उन्होंने 5 नवंबर को जाना है लंदन के लिए भी, और वहां पे भी तलात यही थी कि उनके गले की कोई सर्जरी होनी है, लेकिन अब उनकी तबीयत नासाज होने के बाद जो है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आया अब वो लंदन जाती हैं या नहीं जाती, इसके ऊपर इस मोमेंट तक भी जो सरकारी तौर पे कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया, कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं आए, और ये सारी की सारी जराए से खबरें हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं कि आज सीएम ऑफिस से जो प्रेस रिलीज जारी हुई या स्टेटमेंट जारी हुई वो भी उनकी सेहत से मुताल्लिक नहीं था, बल्कि आज तकरीबन कोई 10 बजे के आसपास एक खबर जारी की गई, जिसमें उन्होंने एक जो वीलॉगर है मोहम्मद अली, उनकी गाड़ी उनके हवाले करने के हवाले से है, लेकिन मरीम नवाज की सेहत, तबीयत या एडमिट होने के मुतालिक जो है वो कोई बात नहीं की गई। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।